तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2। इसमें ये दिया हुआ है पहला नंबर में कि एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर है और इसमें इसका लंबाई और चौड़ाई दुगने से क्या है अधिक है और हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लंबाई को x लेते हैं और चौड़ाई को क्या लेते हैं y लेते हैं। इसमें हमें केवल द्विघात समीकरणों के रूप में इन्हें व्यक्त बस करना है। तो द्विघात समीकरण में हम इन्हें व्यक्त बस करेंगे और इन्हें हमें हल करके इनका वैल्यू नहीं निकालना है। तो आइए देखते हैं किस स्टेप इसके क्या रहेंगे। हमारे स्टेप देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा तो माना भूखंड की लंबाई हमारी क्या हो रही है x और चौड़ाई हमारी क्या हो रही है y। तो दो चर में अगर हम समीकरण को बनाएंगे तो ये क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होती है चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है कितना है 528 और लंबाई हमारी क्या है, लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी क्या है y। लेकिन प्रश्नानुसार यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो चौड़ाई होगी लंबाई होगी वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको चाहे हम इक्वेशन अभी फर्स्ट दे दें। प्रश्नानुसार जो हमारी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, केवल एक अधिक है। ये पहले हम ऐसा इक्वेशन बना लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम पाते हैं कि लंबाई x बराबर कितना हो जाएगी 2 गुणे चौड़ाई यानी y और प्लस में ये क्या हो गया 1। अब इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 528 इक्वल टू x इंटू कोष्टक में कि कितना हो जाएगा 2x प्लस में ये क्या आ जाएगा 1। तो हमारा अब ये देखिए इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा तो ये कितना आ जाएगा x और इधर कितना आ जाएगा 528। तो इसको अब हम 528 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर ये 0 आ जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा ax का स्क्वायर bx प्लस c के रूप में द्विघाती समीकरण बन रहा है और जो कि हमें द्विघात के रूप में क्या बनाना था समीकरण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हम पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत वर्ड यहाँ पे आया है। क्रमागत का मतलब आप समझिए, क्रमागत मतलब होता एक के बाद एक का आना, है ना। क्रमागत मतलब लगातार। तो अगर ये पहला x है तो इसका क्रमागत आगे का x+1 फिर ऐसे ही x+2 फिर x+3, ये इसे हम क्रमागत बोलते हैं, ठीक ना, क्रम में आना। तो हमें केवल बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो एक धनात्मक पूर्णांक हम x को मान लेते हैं कि माना हमारा प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। प्रथम धनात्मक पूर्णांक ये क्या हमने ले लिया x ले लिया। तो इसका यानी कि
सेकेंड नंबर का धनात्मक पूर्णांक द्वितीय क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार ये बोला है दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब क्या होगा कि प्रथम इंटू द्वितीय, यानी कि प्रथम x इंटू x+1 दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो x में x का गुणा होगा तो ये क्या आएगा, x का स्क्वायर, फिर x का 1 से गुणा होगा तो ये क्या आएगा, x = 306। इसको अगर हम इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 = 0। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समीकरण। और यह समीकरण किस रूप में है, यह समीकरण हमारा एक द्विघाती समीकरण के रूप में है, ax का स्क्वायर bx + c। इसी प्रकार से हमें इक्वेशन बनाना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में हम द्विघाती समीकरण बनाने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं। तो देखिए ये एज वाला क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन में हम सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट रहता है एज वाले क्वेश्चन का, वो कहाँ से बनता है, वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु को हम कितना लेके चलते हैं, वर्तमान आयु से सभी कैलकुलेशन होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो रोहन की जो माँ है, रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमको x लेना है और उसकी माँ की आयु कितना हो रही है, x + 26 वर्ष बड़ी। देखिए वर्तमान में रोहन अगर x वर्ष का, अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी, मतलब वो 36 वर्ष का होगी। हमारे पास चूँकि वैल्यू नहीं है तो अभी हम रोहन हमारा x वर्ष का है, उसकी माँ कितना हो जाएगी, x + 26। फिर कहता क्या है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 होता है। तो रोहन 3 वर्ष पश्चात और उसकी माँ 3 वर्ष पश्चात क्या होगी, 3 वर्ष बाद मतलब जैसे अगर रोहन शुरू में 10 का होता तो 3 वर्ष बाद वो 13 साल का कहलाएगा। ऐसे अभी ये 36 वर्ष की माँ है तो उसको 39 वर्ष की होती। तो अभी हमने इसको वर्तमान में x लिया है तो 3 साल बाद रोहन की जो आयु होगी, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी होगी, बराबर x + 3 वर्ष होगी। ठीक, x प्लस क्या होगा, 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष है। और उसकी माँ कितनी हो जाएगी, उसके माँ में भी 3 वर्ष जुड़ जाएगा। तो रोहन की माँ x + 26 वर्ष की थी तो 3 वर्ष इसकी माँ में भी जुड़ जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष की हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 360 वर्ष दिया है। तो रोहन की आयु गुणे उसकी माँ की आयु x + 29, ये भी 3 वर्ष बाद वाली आयु है, 360 है। अब इसका हम गुणनफल देखिए कैसे करेंगे। गुणनफल आप ध्यान से इसका करिए क्योंकि यहाँ पे यह अधिकतर गुणनफल में गलती हो जाती है। तो x का गुणा इससे पूरा करेंगे तो x इंटू कोष्टक में x प्लस क्या आ जाएगा, 29। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बाद 3 का गुणा किससे होगा, इस पूरे से होगा। x प्लस क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, बराबर 360। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो x का गुणा x से होगा तो कितना आएगा, x का स्क्वायर। फिर x का गुणा 29 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, 29x।
इसके बाद देखिए फिर थ्री का गुणा एक्स से होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x आएगा। और 3 का गुणा ये 29 से होगा, 30 तिहाई 90 होता है, 3 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 87 इक्वल टू 360। इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 32x प्लस ये 87 और माइनस ये कितना आ जाएगा 360 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 32x माइनस ये कितना आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।